प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 जिसके पहले 4 प्रश्न हमने अपनी पहली वीडियो में कर लिए हैं। आज है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है इन्होंने, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे। देखो बेटा, इन्होंने कहा है कि उसने 1642 रुपये निकाल लिए, इसको हम ऋणात्मक से निरूपित करते हैं तो इसका हम हल लिखेंगे। निकाली गई संख्या ये निकाली गई संख्या है जो, इसको मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि निकाली गई संख्या का उन्होंने हमें जो चिन्ह है वो दे दिया है कि इसको हम माइनस से, ऋणात्मक संख्या से इसको हम निरूपित करते हैं। कितने रुपए? 1642 रुपए। ठीक, फिर जमा की गई संख्या, की गई रकम, यहां भी आपने संख्या की जगह पे क्या डाल देना है? रकम। कितनी थी? 2000 रुपए। अगर हमने निकाली गई रकम को माइनस से निरूपित किया है तो जमा की गई रकम को कैसे निरूपित करेंगे? प्लस से। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप ना अपने बैंक की खाता बुक जो होती है उसको लोगे तो उसके ऊपर भी एक साइड पे एक कॉलम बना होगा जमा की गई, एक होगा निकाली गई। जो जमा की गई राशि होगी आपकी, ठीक है, उसके सभी के आगे ये प्लस का चिन्ह लगा होगा और जो निकाली गई राशि होगी उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ। ठीक, अब उसने पूछा है निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करें। अब हमने बताना है कि उसके खाते में शेष राशि कितनी पड़ी है। बेटा, शेष राशि कैसे ज्ञात करोगे? जितनी जमा हुई है 2000 रुपए, इसमें से क्या माइनस करोगे? 1642 रुपए। क्लियर? तो 10 में से 2 गए 8, 9 बचे, 9 में से 4 गए 5, फिर 9 बचे, 9 में से 6 गए 3, एक में से 1 गया 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में इन्होंने हमें एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में क्या लिखा है? रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु 20 तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ए से बी तक कितनी दूरी है? 20 किलोमीटर। उसके बाद उसी सड़क से अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ठीक है, तो इस बिंदु बी से पश्चिम की ओर कितनी दूरी तय करती है? वो 30 किलोमीटर। पहले वो इस साइड गई, इस एरो को हटा देता हूं, इस साइड गई, फिर इस साइड गई इस बिंदु से 30 किलोमीटर। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, इसको प्लस के साथ निरूपित किया जाता है, और पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक से निरूपित किया जाता है, तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति की को किस पूर्णांक से निरूपित करोगी? हमने ये बताना है कि अब वो इस पॉइंट पे है। ठीक, तो बिंदु ए से इस पॉइंट की जो दूरी बची हम उसको कैसे निरूपित करेंगे? देखो बेटा, ए से जब वो इस साइड जाती है तो हम प्लस लगाते हैं,
फिर इसी ए बिंदु से जब वो इस साइड जाती है तो हम माइनस गिराते हैं। क्लियर? इस साइड प्लस इस साइड माइनस। अब टोटल दूरी कितनी थी जहां से लेकर यहां तक? 30 किलोमीटर। ठीक, और ये कितनी है टोटल? 20। तो ये कितनी बच गई जहां से जहां तक? 10 किलोमीटर। ठीक, तो फिर ए से पश्चिम की ओर अंतिम बिंदु कितने किलोमीटर आएगा फिर? माइनस का 10 किलोमीटर, क्योंकि यहां से इस साइड हम माइनस लगाते हैं। क्लियर? उसके बाद है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमें एक डायग्राम दी गई है। इसके पहले प्रश्न में 2 प्रश्न हैं इसके। पहले प्रश्न में हमें इन्होंने एक डायग्राम दी है। ये एक वर्ग की आकृति है। कौन सी आकृति है? ये एक वर्ग की आकृति है। इस वर्ग में इन्होंने पूछा है कि ये वर्ग जो है ये मायावी वर्ग है या नहीं। मायावी वर्ग ये बताना है कि ये मायावी वर्ग है कि नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। हमने ये बताना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। अब बात आती है मैजिक स्क्वायर होता क्या है, मायावी वर्ग होता क्या है। बेटा मायावी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसके, चाहे हम इसको बोलते हैं रो वाइज, कोई भी रो का जोड़ कर दो आप, फिर कॉलम का जोड़ कर दो आप, ठीक, फिर उसके डायगोनल का, विकर्ण का योग कर दो आपके पास आंसर सेम आएगा। अभी मैं एक आपको मायावी वर्ग बनाकर दिखाता हूं। मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इन सभी का आप जोड़ करके देखो। 8 1 9 9 6 15, 3 5 8 8 7 15, 4 9 13 13 2 15, 4 3 7 7 8 15, 9 5 14 1 15, इस तरह भी 15। फिर इस तरह जोड़ो आप इसको, इस तरह 4 5 9 6 15, इस तरह जोड़ो आप इसको 8 5 13 2 15। ठीक, किस भी साइड आप इसका जोड़ करते हो तो इसका जो आंसर रहता है वो सेम रहता है। इसको बोलते हैं मैजिक स्क्वायर, जहां मायावी वर्ग। अब हमने देखना है कि ये वाला मायावी वर्ग है या नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे देखेंगे? इसको हल करने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप यहां पे एक ना संख्या रेखा ले लो, इसके बीचों बीच 0 होता है, ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का। ओके, अब 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलेगा ना। अब देखो, पहले हम 5 पे खड़े हैं। कहां पे खड़े हैं? 5 पे। फिर एक नीचे आगे, देखो एक हम नीचे आ गए। कहां पे आ गए? 4 पे। फिर 4 और नीचे आ जाओ यहां से, ये देखो 1 2 3 4, 4 नीचे हम और नीचे आ गए। तो हम कहां पे पहुंचे? 0 पे पहुंचे। तो इस रो का योग कितना आएगा? 0। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। हमने किसी आदमी के 5 रुपए लेने हैं। जो प्लस वाले होते हैं उसको बोलते हैं लेने हैं, जो माइनस के होते हैं उसको बोलते हैं देने हैं। 5 लेने हैं। अब देखो ये दोनों देने हैं, 5 ही देने हैं। 5 लेने 5 देने, हिसाब बराबर 0। ओके, इसमें देखो 7 देने 7 लेने, हिसाब बराबर 0। 0 तो पहले पड़ा है। 3 लेने 3 देने 0। ओके, इस साइड देखो, अब 5 लेने 5 देने 0। देखो 3 लेने
ठीक है, कोई भी निशान नहीं है तो प्लस समझना इसको। 3 लेने, 3 ही देने, 0। 3 4 7 देने, 7 लेने, 0। इस साइड देखो, अब इस साइड जब आप देखोगे बेटा, 4 देने, 2 देने, 6 देने, लेना कुछ भी नहीं था तो 6 रुपए देने निकल आए। इस साइड देखो, अब 3 देने, 2 देने, 5 देने, 5 ही देने, 0 आ जाएगा। देखता हूं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, ठीक है। तो अब देखो फिर ये मायावी वर्ग है या नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था, चाहे आप इस साइड जोड़ करो चाहे आप इस साइड जोड़ करो तब भी सेम रहना चाहिए और ये भी सेम रहनी चाहिए सारे। ये तो सेम आ गए इसके, लेकिन ये वाला -6 आ गया, इसलिए यह मायावी वर्ग नहीं है। क्लियर हुई बात? इसी तरह इसका एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, मैं आपको नहीं करवा रहा, आप खुद ट्राई करके देखना उसको, सेकंड पार्ट को इसके। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में इसने कहा है a और b के मानों के लिए a माइनस माइनस बी बराबर में a प्लस बी, ये बताना है हमने कि ये सही है कि नहीं है। तो इसका पहला प्रश्न है हमारे पास, a का मान है 21 और b का मान है हमारे पास 18, ठीक। इन दोनों मानों को आप इस समीकरण के अंदर भर दो। कैसे भरोगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड, ओके। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? a माइनस माइनस बी, ठीक। कितनी आ गई? a का मान कितना है? 21 माइनस b का मान कितना है? 18, तो माइनस का 18। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी ब्रैकेट के बाहर और उसके अंदर अगर दो माइनस इकट्ठी हो जाएं तो हम उसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो कितना आंसर आ गया? 39, ओके। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड, वो कितना है? a प्लस बी। a का मान कितना है बेटा? 21, b का मान कितना है? 18, तो आंसर कितना आ गया? 39। क्लियर? इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई? बराबर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सत्य है, ये जो हमें दी गई थी ये सत्य है, ये हम लिख देंगे इसको, ओके। इसी तरह के आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बड़े आसान हैं, आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। सभी पार्ट में नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत ही आसान है जी, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, नौवें प्रश्न का ये हमारे पास पहला पार्ट है बेटा। इस पहले पार्ट में इन्होंने क्या कहा है कि हमने इस बॉक्स के अंदर एक निशान लगाना है, ठीक है। निशान कौन सा हो सकता है? ग्रेटर का, ठीक है। ये लेस का होता है, इसको ग्रेटर बोलते हैं, ग्रेटर का या बराबर है। इन तीनों में से कोई एक निशान हमने इस बॉक्स के अंदर लगाना है। मतलब ये हुआ कि हमने ये बताना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, या दोनों बराबर हैं। तो कैसे पता करेंगे इसको? हम इस बॉक्स को ऐसे ही लिखते जाएंगे नीचे नीचे, ठीक है। आप कहोगे सर वो कैसे? हम इन दोनों साइडों को हल करते जाएंगे। कैसे हल करोगे आप? इसको तो कटोगे, -8। अब इसका ब्रैकेट खोलो। ब्रैकेट कैसे खोलोगे आप? आपने एक बात याद रखनी है बेटा, अगर दो माइनस की निशानी इकट्ठी हो जाए तो वो प्लस में बदल जाती है। अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो वो माइनस में, प्लस हो माइनस हो तो भी माइनस में, प्लस हो तो प्लस में। इस बात को आपने याद रखना है। देखो बड़ा सिंपल है, अगर दोनों निशानी सेम है, ठीक है, दोनों प्लस की हैं या दोनों माइनस की हैं,
तो प्लस आ जाएगा, अगर एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? अब देखो एक प्लस है एक माइनस है, -4। ओके बेटा, अब -8 तो पहले ही पढ़ा है, यहां पे इस माइनस की बात नहीं कर रहा मैं, इन दो माइनस की बात करता हूं जो इकट्ठी आ जाती है बिल्कुल। अब दो माइनस इकट्ठी आ गई तो क्या बन जाएगा, +4। ओके, अब वही बात फिर 8 देने 4 देने दोनों मैंने किसी के देने हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, 12 देने। अब इस साइड देखो 8 रुपए देने हैं 4 रुपए लेने हैं, मैंने किसी के 8 रुपए देने हैं उससे 4 लेने हैं, तो 4 रुपए उसके मैं दे दूंगा। क्लियर? अब बोलो, अब हमारे पास दो व्यक्ति हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। मान लो आप, इसने तो किसी के 12 रुपए देने हैं, इसने किसी के 4 रुपए देने हैं। बताओ दोनों में से अमीर कौन है? अमीर तो वही होगा ना बेटा जिसने कम देने हैं किसी के, तो कम किसने देने हैं, इसने। तो इनमें से अमीर कौन है, ये वाला, तो ये बड़ा है। अब बात क्लियर हुई आपको? दूसरे तरीके से आप इसको ये सोचो बेटा कि जब दोनों माइनस के होते हैं, ठीक है, तो संख्या रेखा की भी बात करते हैं, 0 यहां पे होता है, -1 -2 -3 -4 यहां पे आएगा, -12 इस साइड आएगा, -12। तो इस साइड जो नंबर होते हैं वो कम होते जाते हैं और इस साइड के नंबर बड़े होते हैं, तो ये वाला इसका बड़ा है। क्लियर? और प्रश्न करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। सेकंड पार्ट में देखो बेटा हमें क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड ये पड़ी है, राइट हैंड साइड ये पड़ी है। हमने बताना है दोनों में से कौन सी बड़ी है। आपको पहले भी बताया था कि हम इस बॉक्स को ऐसे ही लिखते जाएंगे नीचे नीचे, आपने पहले नहीं लिखना, ये तो मैंने सिर्फ वैसे ही बताया आपको। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट को कैसे खोलोगे, -3 ऐसे खोल दिया मैंने। आपको कि सर कैसे, क्योंकि ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं है, तो इस नंबर को मैंने ऐसे लिख लिया। फिर +7 था, ये भी सेम लिख दिया। -19 था, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो जाती है, माइनस की। ओके, यहां पे देखो 15, फिर -8, प्लस और माइनस, आपको बताया था ना प्लस और माइनस जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो निशानी किसकी आती है, माइनस की। हम यहां पे क्या डालेंगे, -9। अब फिर वही लेने और देने की बात। इसमें देखो कितने रुपए लेने हैं हमने, 7 रुपए लेने हैं। देने कितने हैं, ये भी देने ये भी देने, ये दोनों देने हैं हमें, है ना। 19 और 3 22 रुपए देने हैं। ओके, इस साइड देखो 15 लेने हैं, 9 8 17 देने हैं। ओके, अब हमने किसी से 7 रुपए लेने हैं, 22 देने हैं, तो क्लियर बात है कि हम उसके पैसे दे के आएंगे। कुछ कितने दे के आएंगे, 22 में से 7 गए, ठीक है, 22 में से 7 गए 15 रुपए दे के आएंगे। अब 15 रुपए लेने हैं, इसको प्लस मान सकते हैं हम, 17 देने हैं तो 2 रुपए दे के आएंगे। अब फिर वही बात आ गई, इसका नाम मैंने ए रख लिया, इसका नाम मैंने बी रख लिया। बोलो दोनों में से अमीर कौन है, ए जो पर्सन है इसने तो 15 रुपए देने हैं किसी के, जो बी है इसने 2 रुपए देने हैं किसी के, ठीक है, तो फिर 2 रुपए वाला बेटर है ना, तो ये बड़ा है। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऐसे हल करते जाएंगे। इसके 4 पार्ट थे बेटा, जिसमें से 2 पार्ट मैंने हल कर दिए, 2 पार्ट आप खुद हल करना, क्योंकि हल तो मैं सारे पार्ट करवा सकता हूं, लेकिन जब तक बच्चा खुद की प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको खुद समझ कुछ नहीं लगेगा। खुद प्रैक्टिस करके देखो, अपना आंसर मैच करके देखो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।
थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।